नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह पुंडेर। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल। इस टाइम मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद शामली के वेदखेड़ी सतलोक आश्रम में और हमारे साथ मौजूद है भगतमती पूजा देवी जी। आइए उनसे जानेंगे कि जनपद शामली में वेदखेड़ी सतलोक आश्रम में जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी के माध्यम से भक्तों तक क्या संदेश पहुंचाया जा रहा है। जुड़े रहिए स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल पर। नमस्कार सर साहिब जी। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इससे बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। पहला संदेश तो यही है सत भक्ति करने का, कि मनुष्य जन्म बहुत ज्यादा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। ये जन्म हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के मिला है। तो ये जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है, परमात्मा की एक लीला है ओनली। वैसे तो बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत सारी लीलाएं की थी कबीर परमात्मा ने, 625 वर्ष पहले आए थे वो, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लीला यहाँ पर दर्शाई गई है स्ट्रक्चरों के माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 625 वर्ष पहले जब परमात्मा आए थे, तो एक सेखदगी नाम का पीर था जो परमात्मा से, कबीर परमात्मा से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तो उसने झूठी चिट्ठी डलवाई कि कबीर भंडारा करेगा, क्योंकि उसे पता था कि कबीर परमात्मा थे, वे एक जुलाहा रूप में आए थे, एक ताना बुनकर अपना पेट का गुजारा करते थे। वो तो लीला कर रहे थे, लेकिन वो तो पूर्ण परमात्मा थे। तो इसे लगा कि मैं इनके नाम की झूठी चिट्ठी बांट दूं सभी पूरे विश्व में कि कबीर भंडारा करेगा 3 दिन का। तो इसने ऐसा ही किया। कबीर जी को बदनाम करने के लिए झूठा पत्र, निमंत्रण पत्र बनवाए गए। तो यहाँ पर ये अपने जो सेवक है उन्हें दे रहा है, कि कह रहा है कि पूरे विश्व में ये निमंत्रण पत्र दे दो सभी साधु संतों को, सभी जितने भी धर्म के जितने भी संत है, धर्म है, सब तक ये निमंत्रण पत्र पहुंचा दो। तो जो उनके सेवक थे वो पूरे विश्व में गए और निमंत्रण पत्र दिए। तो वहां का जो राजा था सिकंदर लोधी, वो भी, उसे भी पता चला इस बारे में। जो सेखतकी पीर था, वो बताता है सिकंदर लोधी को और पढ़कर दिखाता है उस निमंत्रण पत्र को। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब 3 दिन का इतना विशाल भंडारा कैसे। तो फिर क्या हुआ, जब सभी साधु संत काशी नगर में आने लगे भंडारे के लिए, 18 लाख साधु संत आए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के स्लाइड के माध्यम से दर्शाया गया है। जो रविदास जी थे, रविदास जी ने जैसे ही देखा कितने सारे साधु संत काशी में, ऐसा क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक साधु से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर एक साधु संत ने कहा कि कबीर सेठ जो काशी के हैं वो विशाल भंडारा कर रहे हैं, और भंडारे के बाद एक सोने की मोहर दोहर ये सब भी मिलेगा। तो रविदास जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र है? तो फिर उस साधु संत ने निमंत्रण पत्र दिखाया। तो फिर जो रविदास जी थे वे बहुत ज्यादा चिंतित हुए कि हमारा तो खर्चा इतनी मुश्किल से चलता है और ये इतने सारे साधु संत आ चुके हैं, अब इन्हें कैसे हम भंडारा खिलाएंगे। लेकिन परमात्मा है, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने अपना एक दूसरा रूप बनाया और सतलोक गए। सतलोक से 9 लाख बैल, उनके ऊपर पका पका खाना लेकर आए। जो दूसरा रूप था उसका नाम केशव बंजारे के रूप में आए परमात्मा, और 9 लाख बैल उनके ऊपर पका पकाया खाना लेकर आए। और आप अगली स्लाइड में देखना, इसमें जैसे कि जल है, जो जल है वो भी सतलोक से ही आया था वहां पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको भी। मतलब एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर दिखाई गई है, खुद पढ़ के भी समझ में आ सकता है कि आखिर क्या लीलाएं थी परमात्मा की। ये तो एकमात्र लीला है। और यहाँ पर फिर भंडारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। भंडारे में सब कुछ था, रसगुल्ले, लड्डू, हलवा, कचौड़ी, पूरी, तो सब कुछ था। बर्फी भी बहुत प्रकार की थी। तो बहुत सारे
मिष्ठान थे और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भंडारा था। सब 10-10 बार भी भंडारा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप इस स्लाइड में देखिए, स्लाइड के माध्यम से दर्शाया गया है, क्योंकि भंडारे के बाद एक सोने की मोहर, दोहर और सूखा सीधा भी दिया जा रहा था। तो इस लालच में जो वहाँ के आसपास के या जितने भी साधु संत थे 10-10 बार भंडारा करते थे और 10-10 बार ही ये सोने की मोहर लेते थे। जो आसपास के गांव के जितने भी मेंबर, जितने भी लोग थे, उनके घर में 3 दिन तक चूल्हा भी नहीं जला था, क्योंकि ये विशाल भंडारा था, वहां किसी को भी रोक टोक नहीं थी। फिर जो काशी नरेश है, सिकंदर लोधी, वो परमात्मा की कुटिया में आते हैं और गेट खटखटाते हैं कि परमात्मा, तो जैसे ही सिकंदर लोधी गेट खटखटाते हैं तो जो परमात्मा होते हैं वो अंदर से बोलते हैं कि हमें परेशान ना करो, हमारे पास तो खुद ही खाने के लिए नहीं है, हमारे नाम से किसी ने झूठी चिट्ठी डलवा दी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। तो राजा कहते हैं कि परमात्मा मुझे पागल मत बनाओ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, आपने तो भंडारा चला रखा है, बाहर तो देखो, गेट खोलो, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, राजा ने कहा। तो फिर परमात्मा जो रविदास जी थे वे गेट खोलते हैं और जो काशी नरेश होता है, और ऊपर से फूल बिखरने लगते हैं। जैसे ही गेट खोलते हैं उनके दर्शन होते हैं, ऊपर से फूल गिरने लगते हैं और एक मुकुट आता है परमात्मा के सिर पर आकर रुकता है, और फिर एक चवर भी आता है, चवर भी अपने आप होने लगता है परमात्मा पे। और जो सिकंदर लोधी थे ना, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया एक परमात्मा के आगे मुकुट के साथ। एक राजा के लिए जो उसका मुकुट होता है बहुत ही ज्यादा आदरणीय होता है, और उसके साथ परमात्मा के चरणों में लेट गए। तो मानो कितना बड़ा सम्मान परमात्मा को दिया, जबकि परमात्मा एक जुलाहे के रूप में आए थे, एक नीच जाति में आए थे। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसके पहनावे से या उसकी जाति से, सिर्फ उसके ज्ञान से होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक राजा जो थे वो कबीर परमात्मा को, जहाँ भंडारा होता रहता है, अपनी शाही हाथी पर लेकर जाते हैं और खुद चवर करते हैं। और फिर जहाँ भंडारा हो रहा था वहां पर ही जो केशव बंजारा होते हैं और जो परमात्मा है, परमात्मा के लिए सतलोक से ही सिंहासन आता है ऊपर से ही, और परमात्मा उस पर विराजमान होते हैं, और फिर दोनों की ज्ञान चर्चा होती है। जब दोनों की ज्ञान चर्चा हो जाती है, कम से कम 3 घंटे ज्ञान चर्चा चलती है। 3 घंटे ज्ञान चर्चा चलने के बाद जो वहाँ के जितने भी साधु संत 18 लाख सभी नाम दीक्षा लेते हैं, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है परमात्मा का। बिल्कुल विद प्रूफ परमात्मा ने ज्ञान चर्चा की, सत्संग हुआ था। जब भंडारा खत्म हो चुका था, 3 दिन का भंडारा बिल्कुल खत्म हो गया, तो जो केशव बंजारा होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें चलने की अनुमति दे, अब हम चलना चाहते हैं। तो फिर राजन कहते हैं कि अनुमति है। तो जो केशव बंजारा होते हैं वो देखते ही देखते कबीर परमात्मा में समा जाते हैं। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है। आप देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से दर्शाया गया है, जो केशव बंजारा है वो कबीर परमात्मा में समा रहे हैं। तो सभी जो लोग वहां पर खड़े थे उन्हें बहुत ज्यादा अचंभा होता है, और बहुत ज्यादा मतलब वो कहते हैं कि ये तो स्वयं परमात्मा आए थे। आप आगे देखो, यहाँ पर जो 9 लाख बैल आए थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ऐसा लग रहा था जब स्वर्ग लोक से आए थे। वहां के जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि ये तो स्वर्ग लोक से आए हैं, कैसे बैल है। तो जब भंडारा खत्म होने के बाद वो जाने लगे तो वहां पे एक गंगा नदी बह रही थी, उसे पार करना था। तो जो गंगा नदी बहुत ज्यादा फ्लो में थी, लेकिन जैसे ही ये उनके पास गंगा नदी के पास जाते हैं ना, तो वो एकदम से ही बिल्कुल एकदम जो गंगा नदी का स्तर है वो नीचे आ जाता है और ये पार कर लेते हैं, और थोड़ी दूर जाते ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो राजा कहता है कि ये बैल कहाँ चले गए। तो केशव जी कहते हैं, केशव बंजारी के रूप में जो परमात्मा होते हैं वो कहते हैं कि जहां से आए थे वहीं चले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक जो था वो परमात्मा की लीला थी जो 625 वर्ष पहले की कबीर परमात्मा ने। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, तो सिर्फ एक है
आप सत्संग सुनोगे संत रामपाल जी महाराज जी के तो आपको और भी लीलाओं के बारे में पता चलेगा। आप हम आगे चलते हैं। जैसे 625 वर्ष पहले हुआ था, सेम एज इट इज आज हो रहा है। आज एक परमात्मा ने एक मुहिम चला रखी है जिसका टाइटल है रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उन सभी को ये सब सामान दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हर चीज एक एक चीज को क्वालिटी की दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा सामान यहाँ पर दिया जा रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। और इससे कलयुग में सतयुग का आगाज हो रहा है। कलयुग में सतयुग इस प्रकार से आएगा। संत रामपाल जी महाराज गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कोई भी इस पृथ्वी पे भूखा नहीं सोएगा। गुरुजी ने बेड़ा उठा रखा है कि कोई भी इस धरती पे भूखा नहीं सोएगा। ये अन्नपूर्णा मुहिम अभी तो बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पूरे विश्व में फैलने वाली है। आप आगे की स्लाइड में आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो बुजुर्ग हैं जिनके पास जो सर्दियों में भी मतलब कपड़े भी नहीं होते सर्दियों में पहनने के लिए, तो परमात्मा उन बुजुर्गों को भी सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े और जूते चप्पल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस राशन का सामान ही, और ये पूरा उम्र भर के लिए देते हैं परमात्मा। हर मंथ उनसे पूछा जाता है या फिर वे खुद ही उनको कार्ड दिया जाता है, उनकी जरूरत के अनुसार वो उस कार्ड पे जो नंबर होता है उसे कॉल करके अपनी जरूरत बताते हैं, और वो जरूरत संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में बताई जाती है और फिर उन्हें वो सामान प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना महान कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हम आपको और दिखाएंगे आगे की स्लाइड। ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो कि पूरे विश्व में फैलेगी और कलयुग में सतयुग लाएगी। एक बहुत बड़ा मिशन है ये, आज तक कोई नहीं कर पाया। सरकार भी ऐसे असहाय लोगों तक नहीं पहुंच पाती जहां तक संत रामपाल जी महाराज जी पहुंच पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर की कंडीशन की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो संत रामपाल जी महाराज जी उन बच्चों का एडमिशन कराते हैं खुद से फीस भरते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग, पेन, पेंसिल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो आज वो नारा भी सिद्ध हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो अब जो बिल्कुल असहाय लोग हैं वो कहाँ से अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए एक मसीहा बन के आए हैं। अब बेटी भी पढ़ेगी, सुरक्षित भी रहेगी और अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे जो कि बहुत जरूरी है, ये मेडिसिन। जो ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज भी नहीं करवा पाते, तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका इलाज भी करवाया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि नाम लेने के बाद ही ये सब सुविधा होगी, नहीं, ये नाम लेने से, नाम लो या मत लो, ये सभी को मिलेगा जो असहाय लोग हैं। जरूरी नहीं है कि नाम लोगे तभी ये सब सुविधाएं मिलेंगी, वो आपकी मर्जी है, बाद में वो ले या ना ले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो असहाय लोग हैं उन तक ये सामान जरूर पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ तक की स्लाइड में तो यही था। आगे की स्लाइड में भी हम दिखाएंगे। इसमें आप देख पा रहे हो ये हंसता खेलता परिवार है जिनको राहत सामग्री मिल चुकी है अब तक। आज वो खुश हैं। पहले वो बहुत दुखी थे, लेकिन आज उनसे आप पूछोगे तो वो खुद कहेंगे कि क्या वास्तव में क्या ये तो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। आज उनसे पूछ के देखो, उनके मुंह में इतने शब्द भी नहीं है कि वो उनका अपनी खुशियों का बखान कर पाए। तो बहुत अच्छा यहाँ पर दृश्य है। यहाँ पर ये सारे हम आपको आगे दिखाएंगे। ये सारे यहाँ पे प्रमाण लगाए गए हैं। यहाँ पे कबीर परमात्मा की एक वाणी है गरीब जी की। गरीब अंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इस वाणी से स्पष्ट होता है कि कबीर परमात्मा ही कुल के सृजनहार है। ये वाणी बिल्कुल क्लियर कर रही है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये वाणी कोई अपने साइड से बनाई गई नहीं है, ये गरीबदास जी की वाणी है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रमाण हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये था कबीर पंथ का परिचय, जो कबीर पंथ के परिचय थे। कबीर पंथ कौन कौन से थे, 12वां पंथ कौन सा है, ठीक है, ये सभी इसमें दर्शाया गया है। आगे भी ये सारे प्रमाण है, प्रूफ लगाए गए हैं। ये तो एक अंश मात्र है परमात्मा के ज्ञान का। जिसको परमात्मा मिले उन्होंने सतलोक देखा, परमात्मा ने उन्हें सतलोक दिखाया, सब कुछ दिखाया ऊपर का, और फिर उन्हें जमीन पर छोड़ा, तो पृथ्वी पर छोड़ा, तो फिर उन्होंने वहां का बखान किया, वहां अपनी वाणियों में कबीर परमात्मा का जो है उन्होंने वर्णन किया है। जो मुलुकदास जी थे उन्हें परमात्मा मिले, मीराबाई जी थी उन्हें परमात्मा मिले, और संत गरीबदास जी थे उन्हें भी परमात्मा मिले, और गुरु नानक जी को भी परमात्मा मिले। उन्होंने भी अपनी वाणियों में कहा कि हक़ कबीर करीम तू ऐबब परवरदिगार। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मुसलमान धर्म के जो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद जी थे उन्हें भी परमात्मा मिले। उन्होंने भी अपनी राइटिंग में उन्होंने भी कबीर परमात्मा का जिक्र किया है। और ये है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मिले, और इधर संत दादू दास जी को भी परमात्मा मिले, उन्होंने अपनी वाणियों में स्पष्ट किया है। धर्मदास जी को भी परमात्मा मिले, उन्होंने भी अपनी वाणियों में कबीर परमात्मा का जिक्र किया है। आप देख सकते हैं, पूछे पुरुष कबीर धनी साहिब ने काम। तो मतलब कबीर परमात्मा जी का हर वाणियों में प्रमाण है। और आप यहाँ पे देखिए, कुरान शरीफ है मुसलमान धर्म की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक धर्म को ही लेकर वो है, नहीं, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। यहाँ धर्म तो यहाँ पे आके विभाजित हुए हैं, सब एक ही की संतान है। जितने भी धर्म है उन सबका एक ही भगवान है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में भी कबीर परमात्मा का जिक्र है, आप खुद देख सकते हैं। ये रहा सूरत फुरकानी कुरान 25 आयत नंबर 52 में भी प्रमाण है कबीर परमात्मा का। आप इधर देखिए, गीता जी का प्रमाण है। यहाँ तो कुरान शरीफ का प्रमाण था, यहाँ पर गीता जी का प्रमाण है। पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्रों अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का यहाँ पर वर्णन किया गया है। संसार रूपी उल्टा वृक्ष है, जो जड़ है वो परमात्मा है, जो तना है वो अक्षर पुरुष है, जो डाल है वो ब्रह्म है, और जो ये तीनों शाखा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये पात रूप संसार है। तो जो शास्त्रों के अनुसार साधना है वो ये है। जो लोग बाग हैं सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना पेड़ लगा रखा है। यदि हम टहनियों में पानी देंगे इस तरीके से, तो क्या वो कभी फल दे पाएगा? नहीं, वो तो सूख जाएगा। तो ये शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों के अनुसार ये है, हमें जड़ में पानी देना चाहिए। जड़ क्या है? परमात्मा है। तो यहाँ पे हमें जड़ में पानी देना चाहिए, तो फल अपने आप ही आएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल अपने आप ही देंगे। यहाँ पर इस वाली स्लाइड में देखिए, ये बहुत अच्छा है। इसमें जो है पूर्ण गुरु की पहचान बताई गई है कि वो तत्वदर्शी संत कौन है। तो तत्वदर्शी संत वही है जो इस वृक्ष का पूरा वर्णन करे, स वेदवित। तो सिर्फ इस पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ही पूरा वर्णन करा है इस श्लोक का। इस वृक्ष की एक एक टहनी क्या है, एक एक पार्ट बिल्कुल बताया है। आप देख सकते हैं, एक वाणी भी है। गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम आई वेद शास्त्रों का ज्ञाना, पुण्य हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तृतीय सम दृष्टि कही गानी, चौथे वेद की विधि सब कर्मा, यह जो गुरु गुण जानो मर्मा। ये 4 गुण है। यदि ये 4 गुण किसी गुरु के अंदर है तो वो सच्चा गुरु है। आप देख सकते हैं 4 लक्षण है। प्रथम जो शास्त्रों का ज्ञान हमें बताएगा, दूसरा जो भगवान की भक्ति खुद भी करेगा और दूसरों से भी करवाएगा, तीसरा जो हमें बिल्कुल हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें चलाएगा, चौथा वेदों की विधि सब कर्मा, जो हमें वेदों की विधि बताएगा कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। तो वो सब हमारे संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ इस पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। आप देख सकते हो इधर ये गुरु नानक जी के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें से भी प्रमाण यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत सारे प्रमाण है। यदि आप यहाँ पर आकर देखोगे, पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे इस बात को।
ये बहुत सारी स्लाइड है, इधर भी बहुत सारी स्लाइड आप देख सकते हैं। स्लाइडों के माध्यम से बहुत कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप, किसानों के मसीहा। अभी जो बाढ़ आई थी, भारत के किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो हम अन्न कहाँ से खाएंगे। तो अभी हरियाणा में बाढ़ आई थी तो परमात्मा ने बहुत ज्यादा हेल्प की। वहां पर पानी भरा हुआ था कई महीनों से, तो परमात्मा ने पाइप भेजे। 30,000 40,000 फीट पाइप तक का रिकॉर्ड है, और 4-5 मोटर जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की है, वो सब भेजी गई थी। आप अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, पूरे विस्तार से वहां पे बताया गया है। ये भी अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसका बैनर है। आप देख सकते हैं सभी। ये जो बैनर है इस पर दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो नौकरी थी वो जेई की नौकरी थी, लेकिन जब परमात्मा उन्हें मिले, उन्हें तत्व ज्ञान हुआ, तो उन्होंने सरकारी नौकरी भी त्याग दी। सोचने वाली बात है, आज के टाइम में पैसों के पीछे इतना संसार भाग रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नौकरी भी त्याग दी। कितने उसकी बात है, परमात्मा के लिए नौकरी त्याग दी। आज के टाइम में कौन करता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। आइए अब हम इधर देखते हैं। इधर कितना अच्छा एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी सतग्रंथ हैं, जितने भी धर्मों के जितने भी सतग्रंथ हैं, वो सब यहाँ पर रखे गए हैं, और इन सब में प्रमाण भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, इन सब में प्रमाण दिखाया जाता है कि कबीर ही परमात्मा है। आपके कुछ भी डाउट है, यहाँ पर आकर आप क्लियर कर सकते हैं। तो प्रदर्शनी के हिस्से यही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले और कौन से राज्य से, कौन से गांव से देख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।